गुरुग्राम की रहने वाली सरिता सरिता जी बताती हैं वो पिछले 14 साल से सिंगल मदर है। उनके 2 बेटे हैं। सरिता जी बताती हैं कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं, अपनी बुआ के घर जाते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर के वृंदावन जाती हूं। मेरा रिश्तेदार, मेरा सलाहकार, मेरा सब कुछ मेरा कृष्ण है। पिछले कई सालों से वृंदावन जा रही हूं। सरिता जी बताती हैं बच्चों की छुट्टियों में हर साल वृंदावन जैसे जाती थी। इस बार 2022 में वृंदावन गई। वृंदावन जाकर के रात्रि में 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद मन में भाव जागृत हुआ कि वृंदावन की परिक्रमा करनी है। दर्शन करने के बाद परिक्रमा के लिए एक चौराहे पे चली गई जहां से परिक्रमा शुरू होनी थी, लेकिन मन में शंका थी कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्या यही रास्ता परिक्रमा का है। मन में सवाल उठ रहा था और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो सरिता जी ने राधा रानी को कहा, हे राधा रानी, मुझे रास्ता नहीं पता है, मन में शंका है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। आप मुझे रास्ता बतलाइए, आप मुझे रास्ता दिखलाइए, मैं परिक्रमा करना चाहती हूं। सरिता जी बताती हैं मैंने राधा रानी से प्रार्थना की। कुछ ही देर के बाद वहां एक वृद्ध महिला आई। वृद्ध महिला ने आकर के अपने आप मुझसे कहा कि आओ बेटी, परिक्रमा करते हैं। तो सरिता जी ने उस वृद्ध महिला को कहा कि अम्मा मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं तो खुद सोच रही हूं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। तो वृद्ध महिला ने कहा कि बेटी मुझे रास्ता पता है, आओ मेरे साथ चलो। और वृद्ध महिला सरिता जी को लेकर के आगे आगे चल पड़ी। सरिता जी नंगे पैर थी। सरिता जी बताती है कि नंगे पैर मुझसे चला नहीं जा रहा था, पैर में तकलीफ हो रही और वृद्ध महिला बड़ी तेजी से चल रही थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी। तो बार बार मैं पीछे रह जाती और वो वृद्ध महिला आगे निकल जाती। फिर मैं आवाज देती और मेरी वजह से उनको रुकना पड़ता। उस वृद्ध महिला ने मेरा पूरा साथ दिया, मेरी वजह से रुक जाती और कहती बेटी कोई बात नहीं, आओ मैं इंतजार कर रही हूं। और मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चलती जा रही थी। रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में उस वृद्ध महिला ने बताया, हर पड़ाव के बारे में बताया, बार बार बताया कि ठाकुर जी यहां इस प्रकार की लीला करते थे, ठाकुर जी इस प्रकार की लीला करते थे। बड़ी आनंदमय परिक्रमा हो रही थी, भगवान का ध्यान करते हुए, बिना किसी चिंता के। मन में प्रसन्नता थी, कोई चिंता नहीं थी, खुशी खुशी परिक्रमा हो रही थी। रात के 3 बजे परिक्रमा शुरू की थी। परिक्रमा पूरी करते करते सुबह के 6:30 बज गए। जब सुबह के 6:30 बज गए, परिक्रमा पूरी हुई, तो अम्मा ने कहा कि बेटा अब मैं चलती हूं, मुझे देर हो गई, बड़ा आनंद आया तुम्हारे साथ। तो सरिता जी ने कहा कि हाँ अम्मा, मेरी वजह से आपको काफी देर हो गई, क्योंकि आप तेजी से चल रही थी, मैं धीरे धीरे चल रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मैं क्षमा चाहती हूं। तो अम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा। तो सरिता जी ने कहा कि आप जाओगी कैसे। तो वृद्ध महिला ने कहा कि ये जो रिक्शा खड़ी है ना, इससे चली जाऊंगी। जैसे ही वृद्ध महिला ने कहा कि ये रिक्शा जो खड़ी है इससे चली जाऊंगी, तो सरिता जी ने उस रिक्शा की तरफ देखा, वहां कोई रिक्शा नहीं थी। और जब पलट कर देखा जहां अम्मा खड़ी थी, तो वहां कोई अम्मा भी नहीं थी। आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। सरिता जी एकदम स्तब्ध खड़ी थी। ये हुआ क्या, कुछ समझ में नहीं आया। मन में भाव जागृत हुआ कि परिक्रमा शुरू करने से पहले मैंने राधा रानी को पुकारा था। राधा रानी से कहा था, हे राधा रानी, मुझे रास्ता नहीं पता है, मन में शंका है कि क्या यह रास्ता सही है, आप मुझे आकर रास्ता बताइए, मुझे परिक्रमा करनी है। मन में यह प्रश्न गूंज उठा और फिर हर वो पल याद आया, किस प्रकार अम्मा आई थी, किस प्रकार तेजी से चल रही थी, मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रही थी, कैसे वो ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बता रही थी, कैसे सारी रात परिक्रमा की। पिछले कई घंटों से मैं साक्षात राधा रानी के साथ थी और मुझे इस बात का आभास भी नहीं हुआ। जब परिक्रमा पूर्ण हुई तब मुझे आभास हुआ कि स्वयं राधा रानी मुझे परिक्रमा करवाने आई थी, क्योंकि मैंने सच्चे हृदय से पुकारा था। दोस्तों, जब आप वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, वहां पर वहां की गलियों में, कुंज गलियों में कहीं भी आपको ठाकुर जी मिल सकते हैं, कहीं भी राधा रानी मिल सकती है, कभी भी मुलाकात हो सकती है। जब लोग अपने घर से जाते हैं तो ये कह के जाते हैं कि मैं दर्शन करने जा रहा हूं। जो दर्शन करने जाते हैं उन्हें दर्शन होते हैं, जो मिलने जाते हैं उनकी मुलाकात होती है। जो जिस भाव से वृंदावन बरसाना जाता है उसका वो भाव पूर्ण होता है। वृंदावन बरसाना जाना साधारण बात नहीं। हमें लगता है कि हम वृंदावन जाते हैं, हम बरसाना जाते हैं। वास्तविकता ये है
कि जिससे मिलने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण की होती है, राधा रानी की होती है, वही वृंदावन और बरसाना जा पाता है, क्योंकि ये बुलावा उनका है। जिससे वो मिलना चाहते हैं उसी को वहां बुलाते हैं, बिना उनकी मर्जी के वहां कोई जा नहीं सकता है। तो सरिता जी के साथ यह अद्भुत लीला हुई उनके विश्वास के कारण। विश्वास ऐसा कि सारे रिश्ते, सारा प्रेम ठाकुर जी के भीतर, राधा रानी के भीतर दिखाई देता है। हर रिश्ता आपका साथ छोड़ सकता है, हर दोस्त आपका साथ छोड़ सकता है, परिवार आपका साथ छोड़ सकता है, हर जीव आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। वो हर पल आपके संग खड़े रहते हैं। वो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाते, कभी आपको जज नहीं करते, बल्कि आपको सही निर्देश देते हैं। आपके मन में हर समस्या का समाधान देते हैं, हर पल आपके लिए खड़े रहते हैं, हर क्षण आपकी बातें सुनते हैं, क्योंकि जितना प्रेम हम ईश्वर से करते हैं उससे कहीं ज्यादा ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूं। एक छोटी सी चींटी की पदचाप भी ठाकुर जी सुनते हैं। एक छोटी सी चींटी जब चलती है, उसके पैरों की जो आवाज होती है वो भी ठाकुर को सुनाई देती है। तो एक भक्त की आवाज क्यों नहीं सुनाई देगी? एक बार मन से पुकार के तो देखिए। क्यों लोग कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम। क्या है उस नाम में? क्या होता है उससे? जानना चाहते हो तो ये प्रसंग सुनो। अलीगढ़ की रहने वाली नेहा महेश्वरी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, बताती हैं कि एक बार मोदी नगर से अलीगढ़ आ रही थी। गाड़ी उनके पति चला रहे थे, पीछे ससुर बैठे हुए थे, आगे नेहा खुद बैठी हुई थी और गोद में थी उनकी बेटी। गाड़ी मोदी नगर से अलीगढ़ की तरफ बढ़ रही थी। अचानक एक डिवाइडर पर गाड़ी जंप कर दी। सामने से एक बाइक आ रही थी, रॉन्ग डायरेक्शन में थी। बाइक और गाड़ी आमने सामने टकराई। पूरी बाइक गाड़ी के नीचे आ गई। गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया, लेकिन शीशा टूटकर अंदर आया नहीं। नेहा को, उसके परिवार को खरोच भी नहीं आई। नेहा बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ लगा लिया शीशे पर, और हम सब सुरक्षित थे। घबराए हुए थे, डरे हुए थे। मन में कृष्ण कृष्ण चल रहा था, मन में ठाकुर जी चल रहे थे। बांके बिहारी की याद आ रही थी। गाड़ी के नीचे बाइक आ गई थी। बाइक पर 2 लड़के सवार थे। बाइक पूरी तरह से गाड़ी के नीचे आ गई थी। गाड़ी आगे से पूरी टूट गई थी और बाइक बिल्कुल पिस गई थी। लड़कों को बाहर निकाला, उन्हें चोट लगी थी। नेहा जी और उनका परिवार प्रार्थना कर रहे थे अंदर ही अंदर कि बच्चे सही हो, सुरक्षित हो, ठीक हो। गलती थी, लेकिन घटना घट चुकी थी, तो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में वहीं पास के गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वो बच्चे भी उसी गांव के थे। थोड़ी देर बाद पता लगा कि बच्चे मुस्लिम हैं। गांव में भी मुस्लिम बाहुल्य है। नेहा के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। नेहा बताती है कि मुझे लग रहा था कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ खड़े। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। बच्चे मुस्लिम थे, गांव भी मुस्लिम था। ऐसा हो सकता था कि दंगा हो जाए, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और वो सबका है। वो किसी में भेदभाव नहीं करता। गांव वालों ने पूछा कि घबराओ मत, सच सच बताओ हुआ क्या। गलती उन बच्चों की थी। गलती थोड़ी यहां से थी, थोड़ी वहां से थी। बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस आ गई। पुलिस वालों ने आके पूछा बात क्या हुई। यहां बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, मारपीट हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस वालों ने भी नेहा और उनके परिवार का साथ दिया। गलती को गलती माना। सब लोगों ने कहा कि गलती है तो चोट हो गई, भगवान का शुक्र मनाओ कि सब बच गए। ईश्वर का धन्यवाद करो कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटना भारी हो सकती थी। आमने सामने गाड़ी टकराई थी, बाइक खत्म हो गई थी, बच्चों को थोड़ी बहुत खरोच आई थी, चोट लगी थी। बच्चे अस्पताल चले गए। नेहा बताती है कि मन में सिर्फ यही चल रहा था कि मेरे कृष्ण साथ, क्योंकि जब वो अपने घर से चली थी तो अपने लड्डू गोपाल को बोल के चली थी कि आप मेरे मन में बैठ के चलिए, मेरे साथ चलिए, और लड्डू गोपाल उनके साथ थे। ईश्वर आपके साथ हर पल रहते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करेंगे तो आपको वो अनुभूति करवाएंगे कि वो आपके साथ। नेहा बताती है कि एकदम से बहुत खर्चा आ गया था। गाड़ी सारी टूट गई थी। बच्चों के इलाज का भी खर्चा था जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ। तो इन्होंने उसी समय में एक घर खरीदा था। घर को तुड़वाना था। उसके मलबे का ठेका दिया था इन्होंने 70,000 रुपए का। जो मलबा ले जाने वाले थे उन्होंने 70,000 रुपए देने थे। और कमाल की बात तो ये हुई कि वो जो मलबे का 70,000 रुपए आया, उसमें से 40,000 उन बच्चों पर खर्च हुआ और 30,000 में इनकी गाड़ी ठीक हो गई। भगवान ने व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। सबकी जान बच गई, सब सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। ये ईश्वर की कृपा है।
ये नेहा जी की अनुभूति है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके नाम जप करने से, आपका ईश्वर का नाम लेने से, प्रार्थना करने से होता क्या है। क्यों सब लोग बोलते हैं कि ईश्वर सब संभाल लेंगे, ईश्वर सब संभाल लेंगे। क्यों सब बोलते हैं राम भली करे, राम भली करे, बस उसको याद रख, उस पर भरोसा कर। तो मैं आपको बताता हूं, जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, अपनी आस्था को मजबूत करते हैं, अपना विश्वास संपूर्ण करते हैं उस पर, आप उसका नाम जपते हैं, तो धीरे 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 आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र तैयार होता है। आपका ऑरा लोगों को दिखाई देने लग जाता है, आपके चेहरे में तेज आ जाता है। आपके आसपास एक सुरक्षा का ऐसा चक्र तैयार होता है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे बहुत दूर फेंक देता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाती। आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में फंसे हो, यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसका नाम जप करते हैं, तो आप यकीन मानना, आपके ईश्वर आपसे पहले चलते हैं। वो सुरक्षा घेरा वो किसी आम आदमी को दिखाई नहीं देता, किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आप ये नाम जप कर रहे हैं, उससे जो वो ऊर्जा संचारित हो रही है, वो समय आने पर आपको आभास करवाती है, आपको बार बार आभास करवाती है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं हैं, आपकी हर तरफ मैं हूं, आपकी सारी सुरक्षा मैं कर रहा हूं। तो इसलिए नाम जप जरूर कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। यकीन मानना, दुर्घटनाएं आपका प्रारब्ध है। जो आपने कर्म किए हैं उनके फल आपको मिलेंगे, लेकिन उन प्रारब्ध को आप आसानी से काट पाएं, इसलिए आपको ईश्वर की शरण में जाना होगा। आप देखिए, फिर दुर्घटनाएं तो होंगी, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। जीवन में हर पल दुर्घटनाएं होती हैं, आपको पता भी नहीं आप कितनी जगह सुरक्षित होकर के निकल जाते हैं। आपको पता भी नहीं कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इसके पल पल में रिस्क है, पल पल में रिस्क है। लेकिन हमारी वो ऊर्जा जो ईश्वर हमें देता है, उस सारे रिस्क को खत्म करती है, वो ऊर्जा हमें बचाए रखती है। और दोस्तों, मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी महामारी आई थी 2 साल पहले, दुनिया में हजारों लोग खत्म हो गए, बहुत लोग दुनिया छोड़कर चले गए, उसके बाद भी आप बचे हुए हैं, ऐसे समय से निकल कर आप आ रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, जो पल भर में पूरी दुनिया को खाली कर सकता है, आप सबको घर पे बिठा सकता है, तो आप सबकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके सामने नतमस्तक होइए। आपको उसने बचाया है इसलिए क्योंकि आपके जीवन का कोई मकसद है, आपको कुछ करना है इस पृथ्वी पर। आपको उस सकारात्मक ऊर्जा को इतना फैलाना है, इतना फैलाना है, इस ग्रह पर जिस पर हम आए हैं, सारा सुरक्षित रहे, खुश रहे। और आप सिर्फ नाम जप करने से अपनी सुरक्षा नहीं करते, अपने इर्द गिर्द वो घेरा बनाते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं, वो ऊर्जा उन सबको सुरक्षित करती है। विपरीत लोग भी यदि सामने आएंगे तो वो भी सकारात्मक हो जाएंगे। ये आपकी ऊर्जा का कमाल है। तो उस ऊर्जा को संचारित करने के लिए आज ही अपने विश्वास को मजबूत करना शुरू कीजिए।